हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 डिवीजन। बच्चों, डिवीजन का मतलब होता है कि जब हम किसी क्वांटिटी को इक्वल नंबर में डिवाइड करते हैं तो डिवीजन को कहा जाता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम किसी क्वांटिटी में से सब्ट्रैक्शन करते हैं रिपीटेडली सेम नंबर की, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिवीजन। जैसे हमारे पास 12 लड्डूज़ हैं प्लेट में, हमें इन्हें इक्वली डिवाइड करना है 3 प्लेट्स में। तो बच्चों, हमने हर प्लेट में देखा कि 4 लड्डूज़ रखे गए हैं। सो व्हेन 12 लड्डूज़ आर डिवाइडेड अमंग 3 प्लेट्स, तो हर प्लेट में आएंगे हमारे पास 4 लड्डू। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास हैं 12 बॉल्स जिन्हें हमें 3 बास्केट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बच्चों, 12 शेयर्ड इक्वली बाय कितनी बास्केट्स हैं? 3 बास्केट्स। तो बताइए हर बास्केट में कितनी बॉल्स आएंगी? तो हम 12 में से 3 को बार बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि हर बास्केट में 4 बॉल्स आई हैं। रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बीच में एक रिलेशन होता है। चलिए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। यानी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, या फिर 3 इंटू 2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 6। और डिवीजन के लिए हम लिखते हैं 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, और अगर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो बच्चों, क्या आप लोगों ने देखा डिवीजन ऑपोजिट है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स। बच्चों, हर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम 2 डिवीजन फैक्ट्स लिख सकते हैं और हर डिवीजन के लिए हम 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास है 3 टाइम्स 4 इक्वल्स 12। तो बच्चों, इसका डिवीजन फैक्ट बनेगा 12 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 4, या फिर 12 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स 3। बच्चों, अगर हमारे पास डिवीजन फैक्ट है 12 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 4, तो हम इसके लिए 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिख सकते हैं। यानी 3 टाइम्स 4 इक्वल्स 12 और 4 टाइम्स 3 इक्वल्स 12। तो बच्चों, 3, 4 और 12 ये तीनों ही एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बच्चों, इस बास्केट में हमारे पास टोटल 15 एप्पल्स हैं। हम हर बार इसमें से 3 एप्पल्स निकाल लेते हैं। तो बच्चों, जब हमने 15 में से 3 निकाले तो यहाँ पर हमारे पास रह गए 12 एप्पल्स। अब हमने 12 एप्पल्स में से फिर से 3 एप्पल्स निकाल लिए, तो अब हमारे पास रह गए 9 एप्पल्स। अब 9 एप्पल्स में से फिर से 3 निकाले, अब रह गए 6 एप्पल्स। 6 में से फिर से 3 को सब्ट्रैक्ट किया गया तो ये रह गए 3 एप्पल्स। और जब हम इन 3 एप्पल्स में से 3 एप्पल्स को निकाल लेंगे तो अब हमारे पास एक भी एप्पल नहीं रहा, तो ये हो गया 0। तो बच्चों, हमने 15 में से 3 को कितनी बार माइनस किया ताकि हमारा आंसर 0 आ जाए? तो ये है 5 टाइम्स। तो हम इसे लिख सकते हैं 15 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स 5। इस डिवीजन को हम कहेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों, जब भी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है उसको हम लिख सकते हैं इन डिवीजन फॉर्म। डिवीजन ऑन द नंबर लाइन। एग्जाम्पल, अगर हमें 12 को डिवाइड करना है 3 से, तो बच्चों हम सबसे पहले 12 पर आ जाएंगे और फिर हम इसमें से बैकवर्ड डायरेक्शन में जंप करेंगे 3 स्टेप्स। और ये जंपिंग हम तब तक करेंगे जब तक हम 0 तक ना पहुंच जाएं। तो चलिए अब हम करते हैं। अब हमने 12 से जंप किया बैकवर्ड तो हम पहुंच गए 9 पर। फिर हम 3 स्टेप्स स्किप करके फिर से बैकवर्ड जंप करेंगे तो ये आ गए हम 6 पर। फिर से जंप करेंगे तो आ गए हम 3 पर,
और 3 से जब एक बार और जंप किया तो पहुंच गए हम 0 पर। तो बच्चों हमने कितनी बार जंप की है? ये है 4 टाइम्स। तो 12 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा 4। टर्म्स यूज्ड इन डिवीजन। डिवीजन में जिन टर्म्स को यूज़ किया जाता है, 20 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स 4। तो बच्चों जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसे कहते हैं डिविडेंड। तो 20 हो गया डिविडेंड। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं डिवाइज़र। तो यहाँ पर 5 हो गया हमारा डिवाइज़र। और जो हमें आंसर मिलता है डिवीजन करने के बाद उसे कहते हैं कोशेंट। तो 4 हो गया कोशेंट। डिवीजन बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। बच्चों जब हम डिवाइड करते हैं और हमें अपना कोशेंट फाइंड करना होता है तो हम डिविडेंड को देखते हैं डिवाइज़र की टेबल में। जैसे हमें डिवाइड करना है 30 को 5 से, तो अब हम 5 की टेबल चेक करेंगे। 5 की टेबल में 30 कहाँ पर आता है? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। तो 5 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 30। तो बच्चों जब हम 30 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा 6। लॉन्ग मेथड ऑफ डिवीजन। एग्जाम्पल, अगर हमें 36 को डिवाइड करना है 4 से तो हम ट्री मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड में डिविडेंड को लिखते हैं ट्री के अंदर, डिवाइज़र को लिखते हैं ट्री के बाहर लेफ्ट साइड में, और फिर हम टेबल के थ्रू अपने क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। जैसे डिविडेंड हो गया 36 और 4 हो गया डिवाइज़र। अब हम 4 की टेबल में चेक करेंगे कि 36 कहाँ आता है। सो 4 9s आर 36। तो बच्चों हम 4 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा आंसर है प्रोडक्ट उसे 36 के नीचे लिखेंगे। तो ये भी है 36। 36 में से 36 सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट इज 0। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 9। वर्ड प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल, सोनिका बॉट 40 पेंसिल्स। सोनिका 40 पेंसिल्स लाई थी। शी पुट देम इक्वली इन 5 पैकेट्स। उसने 5 पैकेट्स में अपनी इन पेंसिल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बच्चों, हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर इन ईच पैकेट? हर पैकेट में कितनी पेंसिल्स हैं? तो हमारे पास सोल्यूशन जब हम करेंगे तो देखेंगे टोटल पेंसिल्स हैं 40। ये हो गया हमारा डिविडेंड। पैकेट्स हैं 5, ये हो गया हमारा डिवाइज़र। तो जब हमें फाइंड करना है पेंसिल्स इन ईच पैकेट तो हम करेंगे 40 डिवाइड बाय 5। तो बच्चों अब हम 5 की टेबल में देखेंगे 40 कहाँ पर आता है। सो 5 8s आर 40। तो हर पैकेट में कितनी पेंसिल्स हुई? 8 पेंसिल्स। थैंक यू।